अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 है, डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 2.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस और अपना यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया। ये केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल लेटर स्मॉल लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जब आप इसको गूगल में जाकर लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 है 2.5 एक्सरसाइज का। ये ईजी है थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रूव कुछ नहीं करना, सिर्फ फाइंड करना हमने dy/dx। जबकि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, या कह लेंगे दो इक्वेशंस दी गई हैं। x इज इक्वल टू a cos t प्लस साइन टी, और y किसके इक्वल है जी, a sin t प्लस माइनस टी cos t। यहाँ पर t और cos t आपस में प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। फाइंड हमने dy/dx करना है। सबसे पहले x लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू a cos ऑफ t प्लस साइन ऑफ टी आ गया, ठीक है जी। तो डेरिवेटिव लेते हैं, किसके हिसाब से लेना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ले नहीं सकते, हमने फाइंड ये करना है dy/dx। यहाँ पर टी आ रहा है वेरिएबल, ठीक है, कॉस के साथ टी है ना, तो ये इसका वेरिएबल है टी, दूसरी साइड पर थर्ड वेरिएबल जो है। तो लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है जी। अच्छा जी, करें, क्या आएगा जी, dy/dt ऑफ x इक्वल्स टू dy/dt ऑफ a इंटू कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी आ गया, ठीक है जी। अब मैथ में क्या पता है, डेरिवेटिव क्या पता है कि जो कांस्टेंट होता है उसको डेरिवेटिव से पहले फिर dy/dt ऑफ कॉज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी, ठीक है जी। अब जहाँ पर दोनों चीज़ों के दरमियान, दोनों फंक्शन के दरमियान प्लस आ रहा है तो इसलिए सम रूल लगेगा। यहाँ पर वो क्या है कि dy/dt ऑफ कॉस के साथ अलग लग जाएगा और dy/dt साइन के साथ अलग लग जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आएगा, ए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ टी होता है, प्लस कॉस का क्या होता है, प्लस साइन का होता है कॉस ऑफ टी, ठीक है जी। यही है इसका डेरिवेटिव, लेकिन बस थोड़ा सा इसको सेम तरतीब दे लें। कॉस पहले लिख लें क्योंकि प्लस आ रहा है सिर्फ इसलिए, इसको बाद में लिख लें, ठीक है जी। ये क्या है जी, dx/dt है, ठीक है। अब आप ऐसा करें, इसका रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग रेसिप्रोकल, वो क्या आएगा जी, dt/dx, क्योंकि इसकी आगे जाकर ज़रूरत पड़नी जब चेन रूल लगाना है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/a इंटू कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी आ गया, ठीक है जी। अब अगला करते हैं पार्ट इसका। अब इसका डेरिवेटिव लेना है जी, d/dt ऑफ y, यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, लिखते हैं खुद ही, इज इक्वल टू d/dt ऑफ a इंटू साइन ऑफ टी माइनस टी कॉज ऑफ टी आ गया, ठीक है जी। फिर अगेन यहाँ पर यही रूल लगेगा कि ए पहले लिख लिया हमने, उसके बाद साइन ऑफ टी माइनस टी कॉज ऑफ टी, ठीक है जी। उसके बाद फिर इसके ऊपर लगेगा सम रूल, d/dt ऑफ साइन ऑफ टी आ गया माइनस d/dt ऑफ टी इंटू कॉज ऑफ टी, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ टी। अब यहाँ पर देखें ज़रा, टी और कॉस टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव d/dt ऑफ कॉज ऑफ टी प्लस सेकंड एज इट इज़, उसके बाद d/dt ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है जी, ए कॉज ऑफ टी माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन आता है टी, ये क्या आएगा जी, माइनस साइन ऑफ टी प्लस कॉज ऑफ टी एज इट इज़ आ गया, और टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ठीक है जी। ए कॉज ऑफ टी माइनस, ये क्या देगा जी, इसको वैसे डायरेक्ट ओपन कर लें तो ज़्यादा बेटर है, चलें खैर कर लेते हैं हम, मिक्सड अप ब्रैकेट तो लगा दिए, माइनस टी साइन ऑफ टी और प्लस कॉज ऑफ टी, ठीक है जी। ए अब कर दें इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट को, ठीक है जी, कॉज ऑफ टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, टी साइन ऑफ टी। ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझसे वो ब्रैकेट लग गई तो मैंने कहा क्या करना है, ये प्लस माइनस माइनस फिर कॉज ऑफ टी आ गया, ठीक है जी। माइनस कॉज ऑफ टी प्लस कॉज ऑफ टी कट के पीछे ये बचा, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए को टी के साथ किया और साथ ही क्या है, साइन ऑफ टी है। ये क्या है जी, हमारे पास dy/dt है, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है dy/dx। तो वो कैसे फाइंड करेंगे,
जब थर्ड वेरिएबल हो तो आपको पता है चेन रूल लगता है, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा इंटू डी टी बाई डी एक्स आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब लगा दें, मैं जगह थोड़ी देरी कर देता हूँ। डी वाई बाई डी टी क्या आता है हमारे पास, वो यही हमने अभी फाइंड किया। क्या आता है जी, ए टी साइन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स क्या आता है, वो आता है जी ए इंटू कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी आ गया। ठीक है जी। तो यही इसका आंसर है। सिर्फ फ़र्क क्या आता है जी, डी वाई बाई डी एक्स, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब सिर्फ ए से ए कट जाएगा, बाकी तो एज इट इज़ ही रहेगा, कुछ कटिंग नहीं हो रही इसकी, कोई सोल्यूशन नहीं है। टी साइन टी होल डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखें। और ये मैं एक बार पूरा क्वेश्चन जो है इसको लेके आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लिया, नेक्स्ट आ गया वाई को डिफ्रेंशिएट किया, रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल भी लगा, सम रूल भी लगा, तो ये इसका आंसर आ जाता है आगे। ये है और ये इसका आंसर है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वो अपना बहुत सा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।